हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मस्त एकदम। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिस्टल क्लियर में। ऐसा चैनल जहां आपको चीज़ें और फैक्ट्स क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो बिना कुछ जाने चलिए हम उस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं जिस प्रश्न को हमने अपने पिछले वीडियो में पूछा था, और वह यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न था। तो इंटरव्यूअर पूछा था कि 10वीं में आपके मार्क्स कम थे और 12वीं में ज़्यादा, ऐसा क्यों। तो उस समय का जो एस्पिरेंट था, उम्मीदवार जो थे, उनका 10वीं में मार्क्स कम आए थे। ये सब डाटा देखकर इंटरव्यूअर ने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि आपका 10वीं में मार्क्स कम थे और 12वीं में ज़्यादा, ऐसा क्यों। तो उस समय के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ जवाब दिया कि सर, 10वीं में मेरा विषय गणित था, गणित और विज्ञान था, जो मुझे पसंद नहीं था। हमारे शिक्षक भी अच्छे तरह से नहीं सिखाते थे। 12वीं कक्षा में मेरा विषय संस्कृत था, जिसमें मेरे 100 में 100 अंक थे। इसलिए 10वीं कक्षा में मेरे मार्क्स कम थे और 12वीं में ज़्यादा। तो इस प्रकार ईमानदारी के साथ उन्होंने जवाब दिया, और इंटरव्यूअर भी कुछ इस प्रकार का ही आंसर का इंटरव्यूअर से कामना करता है। तो चलिए अब समय आ गया उन लोगों का नाम जानने का जिन लोगों ने इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। तो वैभव राय, संगम फिलॉसफी एंड साइंस, सागर विश्वकर्मा, अमित सिंह, अखिलेश, शशि यादव और KR अंकित, इन लोगों ने इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताया था। उनके लिए थैंक यू। और अब समय आ गया है अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलने का। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे यह है, जो कि यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न है। इंटरव्यूअर पूछता है कि गरीबी क्या है और इसका डाटा कौन तैयार करता है। तो जिन जिन लोगों को इसका उत्तर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। जो लोग इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, हम उनका नाम हमारे आने वाली अगली वीडियो में लेंगे, और साथ ही उसी वीडियो में हम आपको इस प्रश्न का उत्तर भी बताएंगे। तो चलिए अब समय आ गया है अपने क्वेश्चंस की तरफ चलने का। हमारा पहला प्रश्न है, सांड लाल रंग से क्यों चिढ़ता है। तो इसका उत्तर होगा, विश्व के सारे पशुओं की तरह सांड भी वर्णांध होता है, जिसका अर्थ होता है वह रंगों की पहचान नहीं कर पाता। ऐसे में वह कपड़े के लाल रंग को भी नहीं पहचान पाता है। तो आपके दिमाग में अब यह प्रश्न उठ रहा होगा, यदि वह रंग की पहचान नहीं कर सकता तो लाल रंग के कपड़े दिखाने पे चिढ़ता क्यों है। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। दरअसल सांड केवल लाल रंग की नहीं, आप किसी भी रंग के कपड़े दिखाएंगे तो भड़क जाएगा। वह बस इस बात से भड़कता है कि उसके सामने कपड़े को ऐसे क्यों हिलाया जा रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, क्या कोमा में भी इंसान सपने देखता है। तो इसका उत्तर होगा, कोमा में मनुष्य बेहोश होता है, उसके दिमाग में सामान्य नींद तरह कोई हलचल नहीं होता है, जिससे सपने देखने की संभावना नहीं है। हमारा तीसरा प्रश्न है, सबसे अधिक बुद्धिमान पशु कौन है। तो इसका उत्तर होगा चिंपांजी। हमारा चौथा प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा NH-44, जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। हमारा पांचवा प्रश्न है, क्या चीन में भी सरकारी स्कूल होती है। तो इसका उत्तर होगा, चीन में 9वीं कक्षा तक चीनी नागरिकों के लिए शिक्षा कंपलसरी और फ्री होता है। हालांकि माता पिता को किताबें और यूनिफॉर्म के लिए फ़ी का भुगतान करना होता है। हमारा छठा प्रश्न है कि कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसका उत्तर होगा भूटान। वहीं सातवां प्रश्न है, एशिया का सबसे ज़्यादा हरियाली वाला शहर कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा गांधीनगर, यानी गुजरात। हमारा आठवां प्रश्न है, अगर सभी देशों से बॉर्डर हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। ये प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। पासपोर्ट और वीज़ा के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आवाजाही से देश की जनसंख्या कम या समांतर होगी।
क्योंकि यदि 10 लोग इस देश में आएंगे तो 10 लोग उस देश में भी जाएंगे, इसलिए जनसंख्या लगभग बराबर या फिर थोड़ा सा ही डिफरेंट होगा। कोई भी देश झूठ नहीं बोल पाएगा उस देश के क्योंकि उस देश के नागरिक दूसरे देश में बात रख सकेंगे। सभी देशों के कानून आप पर ही लागू होंगे। बॉर्डर न होने से आतंकी गतिविधि बढ़ जाएगी और मजदूर व्यापारी दूसरे देश में माल सामान बेच सकेंगे। हमारा 9वां प्रश्न है कि मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड। तो हमारे आज के इस वीडियो का 10वां और आखिरी प्रश्न है कि भारत में पबजी बैन क्यों नहीं हुआ? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले ही भारत में चाइनीज़ के लगभग 59 ऐप को बैन कर दिया गया है, जिसमें टिकटॉक, शेयरिट, हेलो और भी कई सारे ऐप्स शामिल थे। परंतु आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि पबजी, जो कि इंडिया का एक लोकप्रिय गेम है, उसे क्यों नहीं बैन किया गया? तो चलिए सबसे पहले हम पबजी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। अब ये जानते हैं कि आखिर भारत में पबजी बैन क्यों नहीं हुआ। पबजी भारत का एक लोकप्रिय गेम है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये चीनी गेम है, जबकि ये पूरी तरीके से सच नहीं है। इस गेम को दक्षिण कोरिया की टेक कंपनी ब्लू होल ने वर्ष 2000 में आई जापानी फिल्म बैटल रॉयल से प्रेरित होकर बनाया है, जिसके कुछ दिनों बाद चीन की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी टेंसेंट गेम्स ने इसमें हिस्सा खरीद लिया, जिसके बाद वो इसके मोबाइल वर्जन को बाज़ारों में लेकर आई। तो इस तरह देखा जाए तो पबजी गेम की मालिकी मिक्स है और इसे पूरी तरीके से चीनी ऐप नहीं कहा जा सकता, इसलिए भारत में पबजी बैन नहीं हुआ है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वी विल होप दैट दिस क्वेश्चंस विल बी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू। सो अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस और चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ ही अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट।